अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आज के लेक्चर में हम 1 के क्यूब रूट्स मालूम करेंगे और क्यूब रूट्स ऑफ 1 की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ। यूनिटी हमारे पास 1 है और क्यूब रूट ऑफ 1, आज के लेक्चर में हमें क्यूब रूट ऑफ 1 मालूम करना है। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब रूट अब हमें मालूम करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 पावर। 1 पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की जगह हम 1/3 पावर भी लिख सकते हैं। 1/3 पावर को कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड पर क्यूब लेना होगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, 3 will be cancel with 3, x क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 रह गया है। अब 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रह गया है। अब हमें इससे फार्मूला बनाना है। x क्यूब माइनस 1 की जगह हम 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 क्यूब से वापस 1 आ सकता है तो ये हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 1, इससे बनेगा एक्स, 1 स्क्वेयर इससे बनेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि या x माइनस 1 0 के बराबर होगा और या एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 0 की बराबर होगा, तो हम दोनों 0 के बराबर लेंगे। -1 यहाँ पर नेगेटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास x की एक वैल्यू मालूम हो चुकी है, वो है 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट a के बराबर है, x का कोएफिशिएंट b 1 है, ये b के बराबर है, और कांस्टेंट टर्म c हमारे पास इसकी वैल्यू भी 1 है। x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू 1 है स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वेयर 1 के बराबर है। -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे -4 बनेगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 तो इससे 2 बनेगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, जब हम -4 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे आएगा -3 अंडर द रूट होल डिवाइड बाई 2a। अब -3 अंडर द रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 अंडर द रूट इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ पर अगर हम 3 अंडर द रूट को -1 अंडर द रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे -3 अंडर द रूट वापस आ सकता है। -1 अंडर द रूट हमारे पास बराबर है आयोटा की इंटू 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस है, तो यहाँ पर हम 2 रूट्स लेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव रूट लेंगे और दूसरी दफ़ा नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर एक दफ़ा हमने प्लस ले लिया है और दूसरी दफ़ा माइनस लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ जो है, एक वैल्यू x की ये 1 है और दूसरी वैल्यू x की ये है और तीसरी वैल्यू ये है, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास एक 1 है, दूसरी वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू ये है। इसको हम ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2।
जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, -1 प्लस आयोटा 300 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। इस फार्मूला को खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई, जब 2 पर स्क्वायर लेंगे तो इससे बनेगा 4, -1 स्क्वायर 1 के बराबर है, प्लस आयोटा स्क्वायर 300 रूट स्क्वायर से 3 बनेगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, 2 इंटू 1 2 आयोटा इंटू 300 रूट डिवाइड बाई 4, 1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है इंटू 3 -2 आयोटा इंटू 300 रूट होल डिवाइड बाई 4। दिस इज इक्वल टू 1 -1 इंटू 3, इससे बनेगा -3 -2 इंटू आयोटा 300 रूट डिवाइड बाई 4। -3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे बनेगा -2। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा इंटू 300 रूट अपनी जगह पर आ जाएगा डिवाइड बाई 4। अब 2 कॉमन ले, हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, इससे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा -1 और माइनस यहाँ पर रह जाएगा आयोटा इंटू 300 रूट होल डिवाइड बाई 4। 2 विल बी कैंसिल विद 4 तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, -1 माइनस आयोटा इंटू 300 रूट डिवाइड बाई 2। तो देखिए दूसरी रूट जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन चुके हैं, यानी हमारे पास x की वैल्यूज़ ये हैं। x की एक वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है लेकिन इसको हमने ओमेगा का नाम दे दिया है तो ये हमारे पास ओमेगा की बराबर है। तीसरी वैल्यू हमारे पास ये है लेकिन ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर प्रूव हो गई है तो ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये हमारे पास ये 3 रूट्स है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा हमारे पास इस वैल्यू की बराबर है और ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू की बराबर है। अगर हम ये रूट ओमेगा के बराबर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रूव कर लेते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर लेते हैं। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास ये 3 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा हमारे पास बराबर है -1 प्लस आयोटा इंटू 300 रूट डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 माइनस आयोटा इंटू 300 रूट डिवाइड बाई 2। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हम लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कि इसका सम किसके बराबर होगा, 1 प्लस ओमेगा हमारे पास बराबर है -1 प्लस आयोटा इंटू 300 रूट डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 माइनस आयोटा इंटू 300 रूट डिवाइड बाई 2। अब इन ये 3 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, 2 डिवाइड बाई 1 तो इससे बनेगा 2, 2 इंटू 1 2। अब 2 को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इससे बनेगा 1, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये अपनी जगह पर आ जाएंगे, -1 प्लस आयोटा इंटू 300 रूट 2 डिवाइड बाई 2 इससे बनेगा 1, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। 2 -1 और -1 इससे बनेगा -2 डिवाइड बाई 2, 2 - 2 0 डिवाइड बाई 2 0 बाई 2 0। तो हमारे पास ये एक फार्मूला प्रूव हो गया है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू 0। इस फार्मूला को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक और प्रूफ करना है हमें, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको प्रूव करना है कि इससे क्या आंसर आएगा, 1 इंटू
ओमेगा हमारे पास बराबर है -1 प्लस आयोटा इंटू 300 डिवाइड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 माइनस आयोटा इंटू 300 डिवाइड बाई 2। अब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे बनेगा 4 -1 स्क्वायर, ये +1 के बराबर है, माइनस आयोटा स्क्वायर और 300 रूट स्क्वायर से 3 बनेगा डिवाइड बाई 4। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और 3 अपनी जगह पर आ जाएगा डिवाइड बाई 4। 1 माइनस और -1 इससे बनेगा माइनस और माइनस से ये पॉजिटिव होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इससे बनेगा 3 डिवाइड बाई 4। 3 + 1 इससे बनेगा 4 डिवाइड बाई 4। 4 बाई 4 1। यानी हमने ये प्रूव कर लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब एक और प्रूफ करना है। नाउ देखिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 1 के बराबर है, हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेने से इससे बनेगा ओमेगा क्यूब, यानी दोनों बेस सेम है, इसकी पावर्स ऐड होंगे तो ये होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला प्रूव हो गया है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास हमेशा 1 के बराबर होगा। इसी तरह इन फार्मूलों की मदद से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 में इन फार्मूलों की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद है, हम इन फार्मूलाज की मदद से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरह क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स जो है, इसकी क्यूब रूट्स हम भी मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हमने 1 की क्यूब रूट्स मालूम की, इसी तरह हम 8 की भी क्यूब रूट्स मालूम कर सकते हैं, -8 की भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब है उनकी क्यूब रूट्स हम मालूम कर सकते हैं और वो क्लास 10 मैथमेटिक्स में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।